अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जवान, ठीक हो? यस सर, आप नेक्स्ट जी हमारा टॉपिक चैप्टर 3 मैट्रिसेस। हमने पहले भी इनको पढ़ा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैन। ना ना ना, ये बेटा एक अरेंजमेंट होता है। मूवमेंट होता है नंबर्स का सर। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। नंबर्स। एलिमेंट्स की बजाय ज़्यादा सूटेबल वर्ड है ऑब्जेक्ट्स, उसमें नंबर भी आ जाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो अब नंबर्स भी लिख देते हैं। उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। स्केयर ब्रैकेट में हमने इसको इनक्लोज किया होता है, बट नॉट नेसेसरी ये स्केयर ब्रैकेट। हमारे सिलेबस में तो स्केयर ब्रैकेट ही है। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मैंने अरेंज कर दिया नंबर्स को, लेकिन ब्रैकेट्स नहीं लगाई। तो यहाँ स्केयर की बजाय सिर्फ ब्रैकेट लिख देते हैं। क्यों? ये देखिए ऐसे भी ब्रैकेट लगी हो सकती है और इस तरह से ये बड़ी सी राउंड ब्रैकेट भी हो सकती है। ये दोनों तरह से यूज होता है। तो इसमें ये जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होते हैं, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, उन्हें हम कहते हैं रोज। और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट होते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट्स, दैट आर कॉल्ड कॉलम्स। रोज और कॉलम की जो तादाद होती है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आमतौर पे जनरली इसको लिखा जाता है m क्रॉस n। m क्या है? रोज, एंड कॉलम क्या है, सॉरी n क्या है? कॉलम्स। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम हैं? सर 2 रोज है और 3 कॉलम है। जी, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। इसे 2 बाय 3 भी पढ़ते हैं, 2 क्रॉस 3 भी पढ़ते हैं। तो ये इसका ऑर्डर लिखा गया। अब उसके बाद टाइप्स की बात करते हैं। तो जनरली 2 टाइप्स हैं, रोज, बल्कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसा हो तो स्केयर मैट्रिक्स। और अगर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप बताइए जरा, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये स्केयर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर है? सर रेक्टेंगुलर। सर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर। स्केयर मैट्रिक्स जो है ऐसे लिखा हुआ, दोनों से 1 क्रॉस 1, ऐसे लिखा हुआ है तो 2 क्रॉस 2, ऐसे लिखा हुआ है तो 3 क्रॉस 3। रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो उसे हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है तो उसे हम
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें आगे मजीद टाइप्स आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल हमें जिस चीज की जरूरत है ऑपरेशंस। आप लोगों ने पहले चैप्टर में ना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े ना, तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़ने के बाद सबसे पहला काम हमारा यही होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सेट पढ़े तो उनमें भी ऑपरेशन हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस किया। अभी मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ऑपरेशन है। तो यहां पर हम इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम मेथड है, इफ ऑर्डर इज सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए इसका और इसकी एडिशन कर दें, यू कांट, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें होता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second matrix। इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, पहले भी हमारा आइडिया, मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट पता है। मैट्रिक्स की जो प्लूरल होती है उसे हम कहते हैं मैट्रिसीज, यानी एक से ज्यादा जब बोले लिखे होंगे जैसे ये, तो ये मैट्रिसीज है, स्क्वायर मैट्रिसीज। एक लिखा होगा तो उसे मैट्रिक्स कहेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मैंने यहाँ पर डिवीजन नहीं लिखी है, आमतौर पे हम मैट्रिसेस की डिवीजन जो है उसको नहीं स्टडी करते हैं, यानी हमारे सिलेबस में ये बात नहीं है। जी बेटा, बोर्ड साफ कर दूं? यस सर, कर दी। थ्री 3.1 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, 4a - 3a इज इक्वल टू a। 4 में से 3 निकालें तो पीछे 1 बचता है। ये बात नंबर्स में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैट्रिसेस में हम यहां पे प्रूफ करना है हमें। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू रख देनी है। a हमें दिया हुआ है 2315। अली हसन, जी सर। इसका ऑर्डर क्या है a का? सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2। शाबाश, 2/2। a की वैल्यू पुट कर दीजिए 2315 2315। राइट साइड पे एज इट इज रहने से, लिखने की एलिमेंट की उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। एक बात याद आ रही है, जो मैट्रिसेस के नेम होते हैं वो कैपिटल में होते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल में होते हैं, अगर कभी जरूरत पड़े हमें। तो बेटा ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। जो आपका मैट्रिक्स है उसे हम वेक्टर का नाम भी देते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, लेकिन ये वेक्टर फिजिक्स वाले के हवाले से नहीं है। 4 अंदर मल्टीप्लाई करना है, सबसे होगा 8 12 4 20।
मिनाहिल 3 मल्टीप्लाई कीजिए। सर 6, 9, 3 और 15। शाबाश। अब देखिए जी, हमें इनको सेपरेट करना है। इसका आर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका आर्डर भी है 2 क्रॉस 2। क्योंकि आर्डर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। 8 माइनस 6, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3, 20 माइनस 15। द आंसर इज 2, 3, 1, 5। एंड वी नो कि ए बी यही है 2, 3, यानी सॉरी इधर ए लिखना था, ए की वैल्यू रख रहे हैं 2, 3, 1, 5। क्योंकि दोनों साइडें बराबर आ गई हैं तो हम यहां पे कहेंगे इट इज शोन, क्योंकि हमें शो करना। तो ये पहला पार्ट। अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसी तरह उसमें भी बेटा लेफ्ट साइड पे पहले 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे आप पहले सब्ट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम थोड़ी देर तक सीखते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, x प्लस 3, 1 माइनस 3, 3y माइनस 4। आप में से बता सकता है कोई ये कितने मैट्रिसेस हैं? कितने मैट्रिसेस हैं? सर 2। तो 2। और इनका आपस में तल्लक क्या है? मल्टीप्लिकेशन। नो। सर ब्लर हो गया है काफी बोर्ड। ब्लर हो गया, ठीक हो जाता है। हाँ जी, हो जा भाई, ठीक हो जा। फोकस नहीं कर रहा। ओ भाई कैमरे बाज आ जा। लो जी, ठीक हो गया। यस सर। तो क्या ये 2 मैट्रिसेस हैं, इनका आपस में क्या रिश्तेदारी नजर आ रही है आपको? सर दोनों 2/2 में। इक्वालिटी। दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। ये इक्वल मैट्रिसेस का मैंने लिखा। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनमें आर्डर और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। इसका आर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका आर्डर भी है 2 क्रॉस 2, आर्डर सेम है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं, यानी पहला पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर। हमें उसमें से जिसकी जरूरत है वो उठा लेते हैं। तो पहला एलिमेंट बराबर होना चाहिए बिकॉज दीज आर इक्वल मैट्रिसेस। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। याद रखे, पहला एलिमेंट चौथे के बराबर नहीं हो सकता। और चौथा एलिमेंट है 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो बेटा यहां से x की वैल्यू -1 आ गई और यहां से y की वैल्यू के लिए हम चलते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। बुक में जरा आंसर देखिए, क्या यही है? तो कोई जी है? सर यही है। चले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जी बच्चों, लेफ्ट साइड पे कितने मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं?
सर दो। 2 है, तो हमें इनको ऐड करना है, लेकिन पहले ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। जी गुलाम मुस्तफा मल्टीप्लाई कराओ 2। 2 सर, 2 आएगा, फिर 2x 2y 0 4 और -2। मिनाहिल इनको ऐड कराना है। सर 4 2x 2xy 2x x plus 2y 1 4y 4 plus y और 1 -1। अब ये आपका ये वाला सवाल बन गया, 2 मैट्रिसेस दरमियान में इक्वल इक्वल मैट्रिसेस। बेटा वो इक्वल मैट्रिसेस मिटा रहा हूं मैं, कंपैरिजन इसे बोलते। यहां भी आप लिख सकते हो कंपैरिजन। तो बेटा 2x इज इक्वल टू -2, हमें बेसिकली x और y चाहिए ना, तो जिससे हमें आसानी से मिल जाए वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। y प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो यहां से x इज इक्वल टू -1 आ गया और y इज इक्वल टू 2 आ गया। जरा बुक में आंसर चेक कर लीजिए। सर यही है। चले क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान सा है, उसमें सीधा सीधा बस a और b की वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 2 अभी रहता है, मल्टीप्लिकेशन आगे जाके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या आप बता सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सर 3/3 का। 3/3। ये बेटा जो आई जे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब भी सुन लीजिए। इसका मतलब है आई जो है वो आप 1 2 और 3 यूज कर सकते हैं, और जे का भी यही मतलब है। जो यहाँ पे लिखा होता है ये आई है जो पहला है, और जो दूसरा होता है वो जे होता है, तो वो भी 1 2 और 3 है। अब देखो आई की जगह आप 1 लिख सकते हैं, और जे 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज इन नंबरों को लिखने में बन जाती हैं? 3 ही ये है और 3 ही ये है, तो 9 पॉसिबिलिटी बनती है। उनको एक खास तरतीब से लिखा जाता है, तो मैं आप लोगों को वो यहाँ पे लिखवा रहा हूं, देख लीजिए। वो A1 1 यानी आई भी 1 लिया और जे भी 1 लिया, फिर I1 और J2, I1 और J3, फिर I2 ले और J1, I2 J2, I3 I2 J3, फिर I3 ले और J1, I3 ले और J2, I3 ले और J3। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। यानी अगर आपसे कहा जाए आई की जगह 1 2 3 और जे की जगह 1 2 3 लिख के जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो लिख दें, तो आपके पास यही एलिमेंट आएंगे। तो मैंने इनको ऐसे तरतीब से कैसे लिख लिया, तो ये बेसिकली आई जो है बेटा ये रो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जे जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आई रिप्रेजेंट रो एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम। ये कहां से जी? ये जो टेस्ट पहले हुआ था, तो ये कब आया? आ जाए निकल वाला टेस्ट है ये। चले ठीक है, ठीक। हाँ जी बेटा, तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझाना, ये जो मैं अभी रेड से लिखूंगा ये आपको समझाने के लिए। जरा इसको देखें, क्या ये तीसरी रो है? यस सर। क्या ये पहला कॉलम है? यस सर। इसीलिए इसे 3 1 का है।
ये देखें, पहली तीसरी रो और पहला कॉलम जहां मिलते हैं वही उसका नाम होता है। इसे बेसिकली ये जो 3-1 है इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। 3-1 को क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, लेकिन इस एलिमेंट का 3-1 ऑर्डर है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका ऑर्डर 2-3 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। यानी इसीलिए इसे हम ये वाला देखो, जब आपको बताया जाता है जी एक मैट्रिक्स है उसमें 4x3 है तो आपको 4 ही पता चलेगा, उसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम है। और अगर मैं कहता हूं एलिमेंट का ऑर्डर 2-3 है तो आपको पता चलना चाहिए ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आता है, जैसे मैंने यहां पे बता दी। और देखें सेकंड रो और थर्ड कॉलम यही मिलते हैं, तो जहां रोज और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं वही उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। अब जो आपके सवाल दिया हुआ है लैम्डा म्यू ए, उसको प्रूव करना है। लैम्डा म्यू ए, लैम्डा एंड म्यू आर नंबर्स, लैम्डा म्यू ए इस तरह से लिखा हुआ। इसकी कहानी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लिखा हुआ है लैम्डा म्यू ए, इसका मतलब ये है कि लैम्डा बाय रखें, फिर म्यू लिखें और फिर ए के एलिमेंट लिखें। तो ए के वो एलिमेंट ऊपर लिखे हुए हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बेटा जैसे हमने यहां पर ये 3 अंदर मल्टीप्लाई किया 4 की, इसी तरह वहां म्यू पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा, म्यू तो अंदर जा रहा है तो अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13। जैसे वहां पर नंबर अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर नंबर अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह म्यू भी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। म्यू ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है, यू की तरह लिखा जाता है लेकिन इसकी 2 टांगे होती हैं। तो म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33। ये बेटा पहले लैम्डा म्यू गया, अब लैम्डा अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A213। ये लिखने का ही झंझट है, अदरवाइज ये बड़ा आसान सा है। लैम्डा म्यू A21, लैम्डा म्यू A22, लैम्डा म्यू A23, लैम्डा म्यू A31, लैम्डा म्यू 32, लैम्डा म्यू 33, A33। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अभी चल रही है। आप देखो इधर बेटा देखना, ये एक मैट्रिक्स है, नजर आ रहा है ना? यस सर। अगर इस मैट्रिक्स से 3 कॉमन लें तो क्या ये ऊपर वाला मैट्रिक्स बनता है या नहीं बनता? यस सर। बन जाता है ना। तो इसी तरह क्यों 3 कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सब में आता है। तो इसी तरह यहां देखिए लैम्डा म्यू सब में आ रहा है, तो आप सब से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में हमने यही करना है और उस अगले स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। मैं अभी तो ये बता दिया है, आप नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद उसको लिखिए। देखिए बेटा वो जो लास्ट में मैट्रिक्स है लैम्डा म्यू हर एक एलिमेंट में मौजूद है, तो हम कॉमन लेते हैं तो लैम्डा म्यू से लिखेंगे और बाकी आपके पास बचेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33,
तो अब ये जो मैट्रिक्स है इसे आप ए लिख सकते हैं विच इज राइट हैंड साइड, और इस तरह ये लेफ्ट और राइट साइड प्रूफ हो जाए। इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है बहुत आसान सा है। लेफ्ट साइड लें, लेमडा प्लस म्यू अंदर मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई कर लें, और राइट साइड लें, फिर उसमें लेमडा ए के साथ लेमडा और म्यू मल्टीप्लाई करें, एंड पे जो आंसर आएंगे दोनों के सेम होंगे। थर्ड पार्ट मैं आपको करा रहा हूं, सेकंड इज योर असाइनमेंट। जिस तरह थर्ड पार्ट करूंगा इसी तरह आप सेकंड पार्ट लेफ्ट और राइट अलग अलग करें। तो लेमडा ए माइनस ए लिखा हुआ है, लेमडा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 माइनस ए की वैल्यू अगले स्टेप में लिख देते हैं। लेमडा अंदर मल्टीप्लाई करो, लेमडा A11 लेमडा A12 लेमडा A13 लेमडा A21 लेमडा A22 लेमडा A23 लेमडा A31 लेमडा A32 लेमडा A33 माइनस इस ए की वैल्यू अब लिखनी है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। खामोश हो ना, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर लिखता रहूं और आप लोगों को तक पहुंच ही ना रहा। अब ये दो की सब्ट्रैक्शन है, तो पहला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेमडा A11 माइनस A11 लेमडा A12 माइनस A12 लेमडा A13 माइनस A13। ये चौथा एलिमेंट आ रहा है दूसरी रो का, पहला लेमडा A21 माइनस A21 लेमडा A22 माइनस A22 लेमडा A23 माइनस A23 लेमडा A31 माइनस A31 लेमडा A32 माइनस A32 लेमडा A33 माइनस A33। अब एक तरीका तो ये है कि जैसे ये मैंने लेफ्ट वाला किया था और फिर इसी से राइट बना ली थी, इससे भी बन जाती है। और दूसरा तरीका चूंकि मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया है, तो लेफ्ट साइड को यहां तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब राइट साइड, ताकि दोनों मेथड आपके पास आ जाए। राइट साइड है लेमडा -1 इंटू ए, तो ये बेटा लेमडा -1 ए लिखें, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 लेमडा -1 सबसे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहां लेमडा किया तो सबके साथ लेमडा -1 लिखा जाए। मैं बोल नहीं रहा हूं, थक गया हूं इसको बोल बोल के ना। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर बोला जा सकता है। अब बेटा ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम अंदर एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड चल रही है क्योंकि, तो लेमडा A11 माइनस इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो A11 ही आएगा। टू 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3।
अब चेक कीजिए, जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, और ये राइट थी, क्या इनके आंसर सेम आ रहे हैं? ये देखिए, ये वाला और ये वाला। तो आप लिखोगे एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या करना है? प्रूव के शो करना है। सो इट इज शोन। इसका बेटा मैंने आपको सेकंड पार्ट कहा, आप ट्राई करेंगे। कल हमने मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ए का क्या ऑर्डर है? सर 2/3। 2/3। इसमें से 2/3 उठा ले, वो ए हो जाएगा। 7 है ना क्वेश्चन? हाँ। यस सर। ए इज इक्वल टू AIJ 2/3। इसका मतलब ये है कि इसमें से 2 रोज और 3 कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका मतलब ये I जो है वो 1 2 है, जबकि J जो है वो 1 2 3 है। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 6 एलिमेंट। इसी तरह B का भी होगा, तो BIJ 2 क्रॉस 3, तो आप उसको लिखोगे B11, B12, B13, B21, B22 और B23। उसके ऑपरेशन भी बेटा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आई तो इंशाल्लाह बात करेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने देखा लिखने वाला काम ज्यादा है। कल इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अगर आप अपने तौर पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एनी क्वेश्चन? सर अगर इसकी जगह 2 एलिमेंट हो ए बी हो तो किस तरह करेंगे? ए बी नहीं आएगा, सिंगल सिंगल आएगा, या ए आएगा या बी आएगा। ठीक है? ठीक है सर। चलें, आज के लिए अल्लाह हाफिज।